कि बिन बात के ही रूठने की आदत है, किसी अपने का साथ पाने की चाहत है। आप खुश रहें मेरा क्या है, मैं तो आईना हूँ, मुझे तो टूटने की आदत है। और तुम्हारे पिता विचित्र वीर्य के एक पुराने मंत्री को धृतराष्ट्र ने उत्सुकता से पूछा, उस कक्ष में ऐसा क्या है पितामह? कुरुक्षेत्र की रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। चारों ओर युद्ध की थकी हुई निस्तब्धता फैली हुई थी। घायल योद्धाओं की कराह दूर दूर से सुनाई दे रही थी और आकाश में जलते हुए मसालों की लौ कांप रही थी। उसी निस्तब्धता के बीच भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे थे। उनका शरीर बाणों से विदीर्ण था, पर उनकी चेतना अब भी पर्वत की तरह अडिग थी। इसी समय हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र वहां पहुंचे। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़कर कहा, पितामह, मैं धृतराष्ट्र हूँ। कर्ण के निधन के बाद मेरा मन अशांत हो उठा है। युद्ध की दिशा बदलती जा रही है और मेरे हृदय में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। आज मैं आपके पास उसी प्रश्नों का उत्तर पाने आया हूँ। भीष्म पितामह ने गहरी सांस ली, कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीमे पर स्पष्ट स्वर में बोले, धृतराष्ट्र, आज मैं तुम्हें ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। यह रहस्य कुरुवंश के भीतर छुपे हुए वे सत्य हैं जिन्हें जान लेने पर मनुष्य अपने ही कर्मों से भयभीत हो उठता है। धृतराष्ट्र का हृदय तेजी से धड़कने लगा। पितामह, यदि सत्य है तो कृपया करके मुझे अवश्य बताइए। मेरे जीवन का अधिकांश भाग अंधकार में बीता है। कम से कम आज मुझे उन बातों का ज्ञान हो जाए जिन्हें जानने से मैं अब तक वंचित रहा। भीष्म ने धीरे धीरे कहा, धृतराष्ट्र, पहला रहस्य उस व्यक्ति से जुड़ा है जिस पर तुम्हारे पुत्रों ने सबसे अधिक भरोसा किया। अंगराज कर्ण तुम्हें और दुर्योधन को हमेशा यह विश्वास रहा कि कर्ण ही वह योद्धा है जो पांडवों को पराजित कर सकता है। परंतु एक सत्य ऐसा भी था जिसे कर्ण ने कभी खुलकर नहीं कहा। कर्ण जानता था कि इस युद्ध में उसकी हर विजय दुर्योधन को क्षणिक प्रसन्नता तो देगी, पर अंततः यह युद्ध पूरे कुरुवंश को विनाश की ओर ले जाएगा। फिर भी उसने युद्ध का साथ इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वह दुर्योधन के उपकारों का ऋणी था। उसके लिए मित्रता ही धर्म बन चुकी थी। धृतराष्ट्र ने गहरी सांस ली। धृतराष्ट्र ने कहा, परंतु पितामह, आज मुझे यह बताइए कि क्या मेरे पुत्र जन्म से अधर्मी थे? भीष्म ने गंभीर स्वर में कहा, धृतराष्ट्र, तुमने दुर्योधन को हमेशा केवल क्रोध और अहंकार का प्रतीक समझा, पर सत्य यह है कि उसके भीतर असाधारण नेतृत्व और अद्भुत धैर्य की शक्ति थी। यदि उसके आसपास चतुर सलाहकारों के स्थान पर धर्मनिष्ठ मार्गदर्शक होते तो वही दुर्योधन एक ऐसा राजा बन सकता था जिसकी कीर्ति पूरे आर्यावर्त में फैलती। परंतु उसके आसपास जो लोग थे उन्होंने उसकी शक्ति को दिशा देने के स्थान पर उसके अहंकार को बढ़ाया। यही कारण है कि उसका तेज धीरे धीरे विनाश की ज्वाला बन गया। धृतराष्ट्र, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ यह केवल मुझे ही ज्ञात है। यह वह रहस्य है जिसे आज तक मैंने किसी से नहीं कहा। धृतराष्ट्र की सांसें भारी हो गई। पितामह, यदि ऐसा रहस्य है जो इस युद्ध के हृदय को समझा सकता है तो कृपया उसे मुझसे मत छिपाइए। आज मेरा मन हर सत्य सुनने के लिए तैयार है। भीष्म ने गंभीर स्वर में कहा, धृतराष्ट्र, तुमने कर्ण के पराक्रम की कथा तो बहुत सुनी होगी, पर बहुत कम लोग यह जानते हैं कि रणभूमि में उसकी आत्मा को सबसे अधिक किस घटना ने विचलित किया था। वह घटना थी अभिमन्यु की मृत्यु। परंतु उस घटना से भी बड़ा एक रहस्य है जो अभिमन्यु ने अपने अंतिम क्षणों में कर्ण से कहा था। धृतराष्ट्र चौंक उठे। अभिमन्यु, क्या उस बालक ने मृत्यु से पहले कर्ण से कुछ कहा था? भीष्म ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ धृतराष्ट्र, वही शब्द कर्ण के हृदय में जीवन भर गूंजते रहे। धृतराष्ट्र ने उत्सुकता से कहा, पितामह, कृपया वह रहस्य मुझे बताइए। भीष्म ने कहना आरंभ किया, जब चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु का रथ टूट चुका था, उसके घोड़े घायल हो चुके थे और उसका धनुष भी छीन चुका था, तब भी वह अकेला खड़ा होकर युद्ध कर रहा था। चारों ओर से योद्धा उसे घेर चुके थे। उसी समय कर्ण का एक बाण आकर उसके कंधे पर लगा। अभिमन्यु कुछ क्षण के लिए डगमगाया,
पर गिरा नहीं। उसने कर्ण की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, रुको कर्ण, मरने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कर्ण का हाथ उसी क्षण रुक गया। उसने आश्चर्य से पूछा, बालक, इस समय तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, कर्ण, आज तुम सब मिलकर मुझे मार सकते हो, पर एक सत्य ऐसा है जिसे तुम जीवन भर भूल नहीं पाओगे। तुम जिस युद्ध के लिए लड़ रहे हो, उस युद्ध में तुम्हारी तलवार से अधिक तुम्हारा हृदय घायल होगा। कर्ण कुछ क्षण तक उसे देखता रहा। उसने पूछा, तुम यह क्यों कह रहे हो? अभिमन्यु ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि इस युद्ध में बहुत से योद्धा अपने शत्रुओं से नहीं, अपने ही निर्णयों से हारेंगे। इतना कहकर वह फिर से युद्ध करने लगा और कुछ ही क्षण बाद वह वीर गति को प्राप्त हुआ। धृतराष्ट्र कुछ देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, पितामह, क्या कर्ण पर उन शब्दों का कोई प्रभाव पड़ा था? भीष्म ने गहरी सांस ली। हाँ धृतराष्ट्र, अभिमन्यु के वे शब्द कर्ण के हृदय में ऐसे उतर गया जैसे कोई अग्नि भीतर जलने लगे। और जब कर्ण अपने अंतिम युद्ध से पहले गांधारी से मिलने गया, तब उसने वही बात गांधारी से कही थी। धृतराष्ट्र ने उत्सुकता से कहा, कर्ण ने गांधारी से क्या कहा था? भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, जब कर्ण ने गांधारी के चरण स्पर्श किए, तब कुछ क्षण तक वह मौन खड़ा रहा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, माते, इस युद्ध में सबसे कठिन बात यह नहीं कि कौन जीवित रहेगा और कौन मरेगा। सबसे कठिन बात यह है कि युद्ध समाप्त होने के बाद कौन अपने ही निर्णयों के साथ जीवित रह पाएगा। गांधारी ने आश्चर्य से पूछा, पुत्र, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कर्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि इस रणभूमि में बहुत से योद्धा अपने शत्रुओं से नहीं, अपने ही कर्मों की स्मृति से हार जाएंगे। यह कहकर कर्ण रणभूमि की ओर चला गया। भीष्म कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, धृतराष्ट्र, अभिमन्यु के अंतिम शब्द और कर्ण की वह स्वीकारोक्ति इस युद्ध का सबसे गहरा रहस्य है, क्योंकि कभी कभी युद्ध तलवारों से नहीं, मनुष्य के भीतर चलने वाले द्वंद्व से तय होते हैं। कुरुक्षेत्र की हवा फिर शांत हो गई। धृतराष्ट्र स्थिर खड़े रहे। भीष्म की आंखों में गहरी चमक उभर आई। धृतराष्ट्र, बहुत कम लोग जानते हैं कि कर्ण का पराक्रम केवल उसका अपना नहीं है। उसके भीतर एक ऐसी अग्नि जलती है जिसे वर्षों पहले एक महान तपस्वी ने प्रज्वलित किया था। धृतराष्ट्र ने विस्मित होकर पूछा, आप किस तपस्वी की बात कर रहे हैं? भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, उस तपस्वी का नाम था भृगुवंशी परशुराम। जब कर्ण एक साधारण युवक था, तब वह उनके आश्रम में गया था और स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे दिव्य अस्त्रों की विद्या प्राप्त की थी। धृतराष्ट्र ने आश्चर्य से कहा, यह तो मुझे ज्ञात है पितामह, परंतु इसमें रहस्य क्या है? भीष्म का स्वर और गंभीर हो गया। रहस्य यह है धृतराष्ट्र कि परशुराम ने कर्ण को केवल अस्त्र विद्या ही नहीं दी थी, उन्होंने उसे एक ऐसी शक्ति भी प्रदान की थी जिसे कोई साधारण योद्धा सहन नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र ने घबराकर पूछा, कैसी शक्ति? भीष्म ने धीरे धीरे कहा, उन्होंने कर्ण को यह वरदान दिया था कि जब तक उसका मन अडिग रहेगा, तब तक कोई भी योद्धा उसे रणभूमि में परास्त नहीं कर सकेगा। परंतु उसी समय उन्होंने एक श्राप भी दिया था कि जिस क्षण उसका मन संशय से भर जाएगा, उसी क्षण सारी विद्या उसे धोखा दे देगी। धृतराष्ट्र स्तब्ध रह गए। तो क्या यही कारण है कि कई बार कर्ण रणभूमि में अद्भुत पराक्रम दिखाता है और कई बार अचानक विचलित हो जाता है? भीष्म ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ धृतराष्ट्र, यही पहला रहस्य है। कुछ क्षण तक दोनों मौन रहे। फिर धृतराष्ट्र ने धीमे स्वर में पूछा, और दूसरा रहस्य? भीष्म की आंखों में एक गहरी गंभीरता उतर आई। दूसरा रहस्य उस घटना से जुड़ा है जो बहुत वर्षों पहले हस्तिनापुर के राजमहल में हुई थी। एक ऐसी घटना जिसे यदि उस समय समझ लिया जाता तो शायद आज यह युद्ध कभी ना होता। धृतराष्ट्र का हृदय धड़कने लगा। कौन सी घटना पितामह? भीष्म ने उत्तर दिया, तुम्हें याद होगा धृतराष्ट्र, जब दुर्योधन और भीम बाल्यावस्था में थे, तब एक दिन वे सभी गंगा के तट पर खेलने गए थे।
धृतराष्ट्र ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे स्मरण है। भीष्म बोले, उसी दिन मैंने पहली बार दुर्योधन की आंखों में वह अग्नि देखी जो आज इस महायुद्ध का कारण बनी है। उस दिन उसने भीम को विष देकर गंगा में डुबाने का प्रयास किया था। धृतराष्ट्र का चेहरा पीला पड़ गया। पितामह, क्या यह सत्य है? भीष्म ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ धृतराष्ट्र, यह वही क्षण था जब मुझे समझ आया था कि दुर्योधन का मार्ग विनाश की ओर जा रहा है। धृतराष्ट्र ने दुखी स्वर में कहा, तो आपने मुझे उस समय क्यों नहीं बताया? भीष्म ने आंखें बंद करते हुए कहा, क्योंकि उस समय मुझे लगा कि समय के साथ उसका क्रोध शांत हो जाएगा, परंतु मैंने यह नहीं समझा कि वही अग्नि एक दिन पूरे कुरु वंश को जला देगी। धृतराष्ट्र की आंखों से आंसू बहने लगे। पितामह, क्या अब भी इस विनाश को रोका जा सकता है? भीष्म ने आकाश की ओर देखते हुए कहा। अब बहुत देर हो चुकी है धृतराष्ट्र। जब मनुष्य अपने ही अहंकार को सत्य समझने लगता है, तब उसका भाग्य स्वयं उसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। धृतराष्ट्र कुछ क्षण तक मौन रहे, फिर उसने कांपती आवाज में पूछा, पितामह, यदि कर्ण के भीतर वह शक्ति है जिसका आपने उल्लेख किया, तो क्या वह युद्ध का परिणाम बदल सकता है? भीष्म ने धीरे से कहा, परिणाम केवल शक्ति से नहीं बदलते धृतराष्ट्र। कभी कभी एक क्षण का संशय वर्षों की साधना को पराजित कर देता है। धृतराष्ट्र ने भारी स्वर में कहा, तो क्या कर्ण के जीवन में भी एक ऐसा क्षण आने वाला है? भीष्म ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, हर महान योद्धा के जीवन में ऐसा क्षण आता है और वही क्षण यह तय करता है कि इतिहास उसे विजेता के रूप में याद करेगा या एक अधूरी कहानी के रूप में। रात और गहरी हो गई। हवा धीरे धीरे बाणों से टकरा रही थी। आकाश में चंद्रमा बादलों के पीछे छिप छिप कर झांक रहा था। हवा जब बाणों से टकराती तो ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं समय भी इस दृश्य को देखकर ठहर गया हो। धृतराष्ट्र अभी भी मौन बैठे थे। भीष्म पितामह के शब्द उनके हृदय में गूंज रहे थे। कुछ क्षण बाद धृतराष्ट्र ने धीमे स्वर में कहा, पितामह, आपके द्वारा बताए गए रहस्यों ने मेरे मन को और भी अशांत कर दिया है, परंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके हृदय में अभी भी कुछ छिपा हुआ है। भीष्म ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धृतराष्ट्र, तुमने ठीक पहचाना, क्योंकि जो व्यक्ति इतने वर्षों तक हस्तिनापुर के सिंहासन और उसके रहस्यों का साक्षी रहा हो, उसके हृदय में अनेक बातें दबी रहती हैं। धृतराष्ट्र ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या आज आप मुझे वे सभी रहस्य बताने वाले हैं? भीष्म ने उत्तर दिया, सभी नहीं धृतराष्ट्र, परंतु आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य अवश्य बताऊंगा जो तुम्हारे पुत्रों के भाग्य से जुड़ा है। धृतराष्ट्र की सांसें तेज हो गई। मेरे पुत्रों के भाग्य से? पितामह, कृपा करके स्पष्ट कहिए। भीष्म कुछ क्षण तक मौन रहे, फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, धृतराष्ट्र, क्या तुम्हें यह ज्ञात है कि हस्तिनापुर के राजमहल के नीचे एक प्राचीन गुप्त कक्ष है? धृतराष्ट्र चौंक उठे। गुप्त कक्ष? मुझे तो कभी इसके विषय में नहीं बताया गया। भीष्म ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि यह रहस्य केवल कुछ ही लोगों को पता था, मुझे, विदुर को और तुम्हारे पिता विचित्रवीर्य के एक पुराने मंत्री को। धृतराष्ट्र ने उत्सुकता से पूछा, उस कक्ष में ऐसा क्या है पितामह?